वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज ज्योग्राफी की क्लास है आपकी। ओके, पासेज ऑफ इंडिया पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, भारत के दर्रे। ये पार्ट 1 क्लास आपकी हो चुकी है जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे और उत्तराखंड के दर्रे हमने कंप्लीट किए हैं। पासेज ऑफ जम्मू कश्मीर, पासेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के पासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पासेज ऑफ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और साउथ इंडिया में महाराष्ट्र और केरला के दर्रे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा पासेज ऑफ इंडिया पार्ट 2 क्लास। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, पासेज ऑफ सिक्किम। सिक्किम के पास देखिए बेटा, नाथुला पास आपके सामने दिख रहा है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पास है नाथुला पास, नाथुला दर्रा। तो बेटा नाथुला जो पास है वो हिमालय का पहाड़ी दर्रा है। ये हिमालय के अंदर, हिमालय माउंटेन रेंज के अंदर एक पास है जो सिक्किम राज्य और दक्षिण में जो दक्षिणी तिब्बत है उसमें चुंबी घाटी, चुंबी वैली को जोड़ता है। तो इसमें इंग्लिश में आप ये भी सोच सकते हो, कह सकते हो चुंबी वैली जॉइंटेड बाय, जो चुंबी वैली तिब्बत में चुंबी वैली को जोड़ता है, चुंबी वैली इन तिब्बत एंड सिक्किम स्टेट जॉइंटेड बाय नाथुला पास, जॉइंटेड बाय नाथुला पास। किस किस को ज्वाइंट करता है? सिक्किम को एंड दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को। ओके, भारत और चीन के बीच में 1962 वॉर, 1962 की वॉर के बाद इसको बंद कर दिया गया था। इसे 2006 में व्यापार के लिए फिर से ओपन किया गया है। ओके, 2006 में व्यापार के लिए इसको फिर से ओपन किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहां पर एक और चीज है आपके सामने, यहां से प्राचीन रेशम मार्ग भी होकर जाता था। ओल्ड सिल्क रूट, ओल्ड सिल्क रूट यहां से होकर जाता था, ओल्ड सिल्क रूट। तो बेटा ये रेशम मार्ग पर कंट्रोल किस राजा का था हमारे भारत के अंदर उस टाइम पर? कनिष्क का। किसका कंट्रोल था? कुषाण वंश के राजा कनिष्क यहां पर कंट्रोल करते थे। ओके, उस टाइम पर कनिष्क का राज था हमारे देश में जब सिल्क रूट होकर जाता था। ठीक है ना, तो ये नाथुला दर्रा। अब बात सिक्किम की आ रही है। सिक्किम के अंदर एक और पास है, कौन सा? जेलेपला, जेलेपला पास, जेलेपला दर्रा है बेटा एक और। जेलेपला दर्रा कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला रास्ता बनता है। देखो ये भी चुंबी घाटी से होकर जाएगा, तिब्बत जाएगा, ये भी है ना। और ये दार्जिलिंग, दार्जिलिंग किधर है? दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग किधर है? वेस्ट बंगाल में। चुंबी घाटी से होकर जाएगा ये, है ना। ये भी कहां पर है? सिक्किम के अंदर। बेटा इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, आप अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ये बहुत सिंपल है ना। तो ये इसकी ट्रिक बनती है नाथुराम, नाथुराम सिक्किम, सिक्किम की जेल गया। देखो सिक्किम से मतलब सिक्किम के दर्रे, नाथुराम से नाथुला दर्रा, जेल से जेलेपला दर्रा। ठीक है, नाथुराम सिक्किम की जेल गया। अब देखो नाथू से नाथुला पास, जेल से जेलेपला पास, कहां पर? सिक्किम के अंदर। ये एक छोटी सी ट्रिक बनती है इसके अंदर, है ना। नाथुराम गोडसे कौन थे? जिन्होंने गांधी जी को मारा था, है ना। नाथुराम गोडसे कौन थे? जिन्होंने गांधी जी को मारा था। और उसी के नाम से एक ट्रिक हमने बनाई है, नाथुराम सिक्किम की जेल गया। तो नाथुराम से नाथुला पास, जेल से जेलेपला पास, कहां पर? सिक्किम के अंदर। अब यहां पर एक और ज्योग्राफी का पॉइंट आप सुनिए, क्योंकि सिक्किम की बात चल रही है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, किसमें? पॉपुलेशन में, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। यहां की कैपिटल है गंगटोक और यहां की फेमस जो रिवर है वो कौन सी है? तिस्ता। कौन सी रिवर है? यहां पर बेटा तिस्ता रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर है? तिस्ता नदी। तिस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? तिस्ता बेटा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है तिस्ता। ओके, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहां पर। सिक्किम के दर्रे नाथुला और जेलेपला। ओके, अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, पासेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो बोमडिला पास, बोमडिला दर्रा, बोमडिला पास। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में यह दर्रा स्थित है, यानी नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में यह दर्रा है, ये पास है। यहां से तिब्बत जाने का रास्ता गुजरता है। भूटान के पूर्व में यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान
और अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा समुद्र तल से 2217 मीटर की ऊंचाई पर है ना। ये कहां पर है? ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान, भूटान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर है ना। भूटान का ईस्टर्न पार्ट है वहां पर है, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। और ये समुद्र तल से यानी सी लेवल से 2217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोमडिला पास, देखो बोमडिला के नाम से मैंने कई चीजें आपको बताई, ट्राइब भी है उधर, है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे यहां पर। देखो फिर है दीफू दर्रा, दीफू पास बहुत इंपॉर्टेंट है, दीफू पास भी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी, अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग जो है वहां पर है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसकी हाइट कितनी है? 4587 मीटर, 4587 मीटर की हाइट है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है ना। म्यांमार एंड अरुणाचल प्रदेश जॉइंटेड बाय दीफू पास, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार जॉइंटेड बाय दीफू पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए बेटा, ये है यांगयाक पास। अगला पास भी, ये भी अरुणाचल प्रदेश का पास है ना। किसका पास है? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का पास है। और ये भी देखिए, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहां पर है ये? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर भारत में एंटर करती है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो इस तरह से ये सिक्किम है, और फिर ये इस तरह से हमारा ये है, और ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। ये कौन सा स्टेट है? मिजोरम। ये कौन सा है? मणिपुर। ये कौन सा है? नागालैंड। यहाँ पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है? ये असम है, ये असम है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? ये दर्रा यहाँ पर है। कहाँ पर है? यांगयाक पास कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहीं से होकर ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे होकर ये अंदर आ जाती है, इसी पास से होकर, इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर होती। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम यांगयाक पास, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम यांगयाक पास, ठीक है। ओके, चले नेक्स्ट पॉइंट। फिर हम पढ़ते हैं मणिपुर के दर्रे। मणिपुर के अंदर एक ही पास है, मणिपुर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है, ये भी, इसका नाम है तुजू पास। इसकी हाइट ज्यादा नहीं है। यह मणिपुर का इकलौता ऐसा महत्वपूर्ण पास है जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अब बात है मणिपुर की, तो मणिपुर में बेटा एक लोकटक झील है, सुना होगा आप लोगों ने, लोकटक लेक, लोकटक लेक, लोकटक लेक कहां की है? मणिपुर की है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये। यहीं पर एक केईबुल लामझाओ नेशनल पार्क है। यहीं पर कौन सा पार्क है? केईबुल लामझाओ, केईबुल लामझाओ नेशनल पार्क है। इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। ये भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, भारत का तैरता राष्ट्रीय पार्क, भारत का तैरता नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? केईबुल लामझाओ को। कौन सी झील है यहां पर? लोकटक झील है यहां पर, मणिपुर के अंदर, है ना। मणिपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? यहां पर बारेल की पहाड़ियां हैं। मणिपुर के अंदर मैंने आपको बताई थी बहुत पहले, यहां पर मणिपुर के अंदर कौन कौन सी मणिपुरी पहाड़ियां हैं, और बारेल, यहां पर बारेल की पहाड़ियां हैं, यहां पर बारेल की पहाड़ियां हैं, और यहां पर मणिपुर की, मणिपुरी पहाड़ियां भी हैं, यहां पर मणिपुरी पहाड़ियां भी हैं, बारेल की पहाड़ियां और मणिपुरी पहाड़ियां। ओके, ये मणिपुर की पहाड़ियां। नेक्स्ट, अभी यहां पर मैंने करंट में लास्ट ही जो क्लास थी हमारी करंट की, उसमें मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के अंदर अब भयंकर दंगे, बहुत ही डेंजरस यहां पर दंगे शुरू हो गए थे, जो शेड्यूल ट्राइब के द्वारा, है ना। एसटी जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब, जो जनजाति क्षेत्र है वहां का, कुकी और नागा। कौन सी जनजातियां हैं यहां पर? देखो मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं बेटा, कुकी और नागा ट्राइब,
कुकी और नागा, ये दो जनजातियां हैं। कहां पर? मणिपुर के अंदर। ये एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब है। एक थी मैतेई, ये बहुल आबादी वाला क्षेत्र है मैतेई। मैतेई तो एक तो मैतेई बहुल संख्यक है और एक कुकी और नागा यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब है। इनके बीच में हो गया झगड़ा, इनके बीच में यहां पर झगड़ा हो गया, काफी भारी संख्या में यहां पर नुकसान हुआ है। तो कहां पर, कौन से राज्य में भी दंगे हुए थे? मणिपुर ये स्टेट था। ओके, व्हाट ए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन सुनिए, पासेज ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के दंगे जो दर्रे हैं वो हम करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट हम दक्षिण भारत में यहां पर हम महाराष्ट्र में देख लेते हैं, थाल घाट पास। कौन सा पास है? थाल घाट, थाल घाट पास है ये, ठीक है। उसके बाद भोर घाट पास है, भोर घाट पास है। तो पहले थार घाट देखते हैं। यह दर्रा मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। थाल घाट पास किस किस को जोड़ता है? मुंबई से नागपुर को जोड़ता है ना। यह मुंबई से कोलकाता वाले मार्ग पर स्थित है। यहीं से मुंबई से कोलकाता वाला मार्ग जाता है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। कहां पर है? पश्चिमी, वेस्टर्न घाट में है, सह्याद्री माउंटेन रेंज में है। कौन सी माउंटेन रेंज में? सह्याद्री माउंटेन रेंज के अंदर है ये। उसके बाद भोर घाट दर्रा हम देखते हैं। यह दर्रा भी पश्चिमी घाट की श्रेणी में सह्याद्री में है, सह्याद्री माउंटेन रेंज में है। यह भी वेस्टर्न घाट में है ना। प्रमुख दर्रा है यह, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला कौन सा है? भोर घाट पास। और मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाला कौन सा है? थाल घाट पास, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अच्छा, ये बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियां मैंने आपको बताया था, यहां पे मैंने तोरण हिल्स आपको बताया था, है ना। यहां पर संजय गांधी नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, यहां पर पेंच नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, यहां पर तड़ोबा नेशनल पार्क मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र के अंदर हमने आपको बताई हैं। यहीं पर कैलाश टेम्पल है एलोरा की केव्स के अंदर। एलोरा, अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले और एलिफेंटा की केव्स कहां पर हैं? महाराष्ट्र के अंदर हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहां पर आते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, पासेज ऑफ केरला, केरला के दर्रे, केरला के दर्रे, पाल घाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा। पाल घाट दर्रा, यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलई की पहाड़ियों के बीच में है। यह तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। देखो, नीलगिरी की जो पहाड़ियां, नीलगिरी माउंटेन रेंज, नीलगिरी माउंटेन रेंज कहां पर? तमिलनाडु के अंदर मेन पार्ट है। और अन्नामलई माउंटेन रेंज, अन्नामलई माउंटेन रेंज कहां पर है? केरला के अंदर स्थित है। इन दोनों को जोड़ता है ये, इसका मतलब ये तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहां पर है? केरला। केरला के अंदर मैंने बहुत चीजें आपको करंट में बताई हैं, है ना। पहली जल मेट्रो कहां पर? केरला के अंदर चलेगी। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहला जल बजट कहां पर ये पेश किया जाएगा? केरला के अंदर होगा। बेस्ट नेशनल पार्क फॉर टाइगर, यहां पर कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क है टाइगर के लिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ टाइगर यहां पर रिजर्व सेंचुरी जो कि घोषित की गई है, पेरियार। ओके, केरला के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेनकोटा पास, ये कहां पर? ये भी केरला के अंदर है। शेनकोटा पास केरला के कार्डामम माउंटेन रेंज पर है। केरला में कार्डामम, कार्डामम को बेटा इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। इलायची, कार्डामम को इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। और कार्डामम मसाले की पहाड़ियां के नाम से यहां पर फेमस है। कार्डामम माउंटेन रेंज ऑल्सो नोन एज मसाले की पहाड़ियां, मसाले की पहाड़ियां कौन सी? कार्डामम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। मतलब क्या? तिरुवनंतपुरम किधर? केरला में। मदुरई किधर? तमिलनाडु में। तो केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। ओके, शेनकोटा पास। अब और चीजें आप देखो कि भारत में अन्य दर्रे कौन कौन से हैं? खारदुंगला पास है, खारदुंगला पास है, और खारदुंगला पास और लुंगालाचा पास, दो ये लद्दाख के अंदर माने जाते हैं। खारदुंगला पास ये मोटर व्हीकल के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बना दर्रा है। काफी जगह पर ये बोला जाता है कि ये मोटर व्हीकल जो चलते हैं वो मोटर व्हीकल वाला सबसे ऊंचाई वाला दर्रा है भारत के अंदर, खारदुंगला, खारदुंगला पास। ठीक है, लद्दाख में। सियाला पास, सियाला पास, ला का मतलब भी दर्रा ही होता है बेटा। वैसे ला का मतलब भी तिब्बत लैंग्वेज में ये दर्रा ही बोला जाता है। तो सियाला दर्रा,
तो सियाला दर्रा जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर के अंदर है। ओके, कहां पर है, कहां पर है, सियाचिन के अंदर है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। आज के लिए बेटा इतना, ये अब की बार ये यहां पर आपका खत्म होता है, पूरा टॉपिक यहां पर फिनिश हो चुका है ना। तो कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो बेटा, अन्य कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है आप मुझे बता सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और देखो, इसमें एक चीज आप और देख सकते हो, जम्मू कश्मीर के अंदर सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा पास मैंने आपको बताया, कौन सा, सियाला पास। कौन सा है, सियाला पास। कहां पर, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के अंदर है ये। एक थोड़ा सा और देखो इसके अंदर, हल्दी घाटी पास, हल्दी घाटी पास, हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान के अंदर, टंगलंगला दर्रा, टंगलंगला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, टंगलंगला। चांगला पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कश्मीर में चांगला पास है ना। हल्दी घाटी के नाम से कुछ याद, कुछ समझ में आ रहा है आपको, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कब हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध, इन 1576। किस किस के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी बैटल 1576 में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हारा नहीं था, लेकिन बहुत सारी बुक में बोलते हैं महाराणा प्रताप हार गया था, क्योंकि सेना ही छोटी थी बेटा, अकबर की सेना बहुत बड़ी थी। अकबर ने बोला था बस हार मान लो, तो महाराणा प्रताप ने बोला हार नहीं मानी जाएगी, चाहे आप मुझे मार सकते हो। लेकिन महाराणा प्रताप इतना कमजोर नहीं था, इसके सामने अकबर कुछ भी नहीं था, है ना। 6.5 फुट का इतना बड़ा बलशाली आदमी थे ये, कौन, महाराणा प्रताप। और ये हमारी विडंबना है कि हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप के बारे में इतना कुछ पढ़ाया नहीं जाता, जबकि अकबर के बारे में भर भर के पढ़ाया जाता है, अकबर को महान तक बोला जाता है ना। जबकि महाराणा प्रताप के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसके सामने अकबर तो कुछ भी नहीं थे, है ना। तो बेटा ये डिस्कस हम करेंगे हिस्ट्री में, इतिहास की क्लास में। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि हल्दी घाटी पास एक छोटा सा पास है, ये कहां पर, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर कौन सी पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां है ना। टंगलंगला और चांगला ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। बेटा आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द, दूसरा एक ज्योग्राफी का फैंटास्टिक टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं ना। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, गुड नाइट।